इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पिवट टेबल्स। पिवट टेबल्स एक्सेल के अंदर एक बहुत ही डायनामिक रोबस्ट टूल है जिसके ज़रिए से हम डेटा एनालाइज कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन पिवट टेबल बनाने के लिए हमारे पास कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं कि हमारा डेटा किस शेप में हो तो हम उससे बेहतर तरीके से पिवट टेबल बना सकते हैं और डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्री रेक्विजिट है, जो शर्त है उसकी, वो है कि हमारा डेटा टेबुलर फॉर्म के अंदर होना चाहिए। टेबुलर फॉर्म में होने का मतलब क्या है कि आपका डेटा रॉज एंड कॉलम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जिस तरह यहाँ आपको स्क्रीन के ऊपर ये टेबल दिख रहा है, तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि जो कॉलम के हेडर्स हैं वो यूनिक, हर कॉलम एक यूनिक टाइप का डेटा डिस्प्ले कर रहा है। तो पहली शर्त टेबुलर डेटा की यह है कि आपके जो डेटा है वो रॉज एंड कॉलम्स के अंदर होना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि टेबुलर फॉर्म के अंदर अगर है भी आपका डेटा, तब भी आपका जो एक कॉलम है वो एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा डिस्प्ले करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर इस डेटा के अंदर, जैसे आप डेट का कॉलम देख सकते हैं यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पर 12 महीने का डेटा 12 कॉलम्स के अंदर डिस्प्ले करूँ तो ये नॉन टेबुलर डेटा कहलाएगा। क्यों? इसलिए कि जितने 12 महीने हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के, वो एक ही टाइप का डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि ये डुप्लीकेट हो रहा है, और ये डुप्लीकेशन जो है वो टेबुलर डेटा के अंदर नहीं होती। इसलिए आपका जो डेटा है रॉज एंड कॉलम्स में भी होना चाहिए और उसके अंदर ये डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए कॉलम्स के अंदर। और टेबल डेटा की जो एक रॉ है, सिंगल रॉ, वो एक कंप्लीट रिकॉर्ड है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको बता रही होती है ट्रांजैक्शन के बारे में। तो ये पहली कंडीशन है इसकी कि आपका डेटा टेबुलर फॉर्म के अंदर होना चाहिए। दूसरी जो प्री रेक्विजिट है, या दूसरा जो प्री रेक्विजिट है, वो ये है कि आपके पास जो डेटा है उसमें कंप्लीट ब्लैंक रॉ और कंप्लीट ब्लैंक कॉलम नहीं होना चाहिए। कंप्लीट ब्लैंक रॉ से मुराद क्या है आपकी? तो जिस तरह ये टेबल है, यहाँ पे मैं एक कंप्लीट ब्लैंक रॉ अगर ऐड कर दूँ, तो ये रॉ इस डेटा के अंदर अगर है तो आपका पिवट टेबल सही डिस्प्ले नहीं करेगा डेटा आपका। ऐसे ही अगर आपके पास एक कंप्लीट ब्लैंक कॉलम है तो ये भी आ, जो है वो आप रिमूव करेंगे, उसके बाद आप पिवट टेबल बनाएंगे। ये दूसरा प्रीरेक्विजिट हो गया इसका। तीसरा प्रीरेक्विजिट ये है कि आपके पास ये जो कॉलम्स है यहाँ पे, जैसे टोटल कॉस्ट है और टोटल सेल्स है, क्वांटिटी सोल्ड है, इसके दरमियान में कहीं फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। जैसे अक्सर सब टोटल लगा देते हैं लोग, तो ये दरमियान के अंदर इसके सब टोटल्स नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो आप रिमूव करेंगे और फिर उसको जो है वो फिर आप पिवट टेबल बनाएंगे। ऑल्दो कि आप यहाँ इस टेबल के अंदर पूरा कैलकुलेटेड कॉलम ऐड कर सकते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन दरमियान में टोटल्स नहीं होने चाहिए आपके पास। तो ये तीसरा प्री रेक्विजिट है। उसके बाद चौथा प्री रेक्विजिट ये है कि आपके पास जो हेडर्स हैं, ये इनमें मर्ज्ड सेल्स नहीं होने चाहिए आपके पास। अगर मर्ज्ड हैं ये, अक्सर ऐसी प्रैक्टिस करते हैं लोग, प्रैक्टिस होती है कि दो सेल्स में अगर वो आपका टाइटल आ रहा है, टेबल जो कॉलम में हेडर आ रहा है उसका, तो उसको मर्ज कर देते हैं। तो मर्ज्ड अगर सेल्स हैं आपके पास हेडर के अंदर, तब भी आपका पिवट टेबल नहीं ठीक बनेगा, नहीं सही जो है वो रिजल्ट आपको डिस्प्ले करेगा। तो ये है। और उसके अलावा अगर आपके पास जैसे ये नंबर कॉलम, एक ऐसा कॉलम है इसमें नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं और यहाँ इसमें दरमियान में कहीं टेक्स्ट आपके पास है, तब भी ये सही तौर पे इसकी जो डेटा टाइप है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और जब आप इसको पिवट टेबल में इस कॉलम को रखेंगे तो वो सही रिजल्ट्स डिस्प्ले नहीं करेगा, सही तौर पे इसको डिटेक्ट नहीं करेगा। तो इसको भी आपने अवॉइड करना है। तो ये प्री रिक्विजिट्स अगर आपके पूरे हो रहे हैं तो फिर आप जो है वो इससे पिवट टेबल बना सकते हैं और उससे एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमारे पास इस वक्त जो डेटा आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, इसमें ये तमाम प्री रिक्विजिट्स मौजूद हैं और अब हम इससे पिवट टेबल बनाएंगे। तो पिवट टेबल बनाने के लिए मैंने इस डेटा को जो है टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। और टेबल में कन्वर्ट करने के बाद अब मैं इस डेटा में कहीं भी
किसी भी सेल को सेलेक्ट करता हूँ और इसकी जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्टर एन वी, और समटाइम्स ये ऑल्टर एन वी पे ही आपको पिवट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा, या कहीं पे जैसे मेरे पास है ऑफिस 2019, तो इसमें जो है वो अगर आप टी भी प्रेस करेंगे तब ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। और अगर आप जो है वो माउस के थ्रू जा रहे हैं तो इंसर्ट टैब के अंदर ये पिवट टेबल और फ्रॉम टेबल और रेंज, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। और इसमें चूंकि हमने ये टेबल बना दिया है इसको, तो ये और टेबल को एक प्रॉपर नेम भी असाइन कर दिया है, तो ये नेम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और अगर ये आपने नहीं सेलेक्ट किया हुआ या टेबल नहीं बनाया हुआ तो फिर आप ये सेलेक्ट करेंगे, ये जो रेंज है डेटा जिससे आप टेबल बनाना चाहते हैं, और ये जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे और हेडिंग समेत इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, हेडर्स समेत इस पूरे टेबल को आप सेलेक्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन वो आपसे पूछा है चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। इट्स ऑलवेज अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप जिस शीट के ऊपर डेटा है उस शीट के ऊपर डेटा पिवट ना बनाएं, बल्कि सेपरेट शीट के ऊपर पिवट बनाएं। आपका जो सोर्स डेटा है वो सेपरेट होना चाहिए आपकी रिपोर्ट से। तो आप यहाँ पे न्यू वर्कशीट चूज करेंगे और इस ऑप्शन को अभी हम ये जो ऑप्शन है एड डेटा डेटा मॉडल, ये आपको 2013 एंड अबव जो मॉडल्स हैं जो वर्जन हैं एक्सेल के, उसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। 2007 और 10 में पिवट बनाते वक्त ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इसका ताल्लुक है पावर बीआई के साथ, और चूँकि 2013 के अंदर पावर पिवट इंस्टॉल होता है, साथ ही इंस्टॉल होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपको वहाँ मिलता है। तो अभी हम इसको अनचेक ही रहने देते हैं और हम इसको ओके करते हैं, और ये हमारा पिवट टेबल क्रिएट हो गया एक नई शीट के ऊपर। और आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि ये पिवट टेबल फील्ड्स दिख रही हैं। ये फील्ड्स जो नाम आ रहे हैं ये कौन से नाम है, ये वही नाम है जो हमारे सोर्स डेटा के अंदर कॉलम के हेडर्स के नाम। तो पिवट टेबल के अंदर हम जो जिस टेबल से हमने पिवट बनाया है उसके कॉलम, हर कॉलम को हम जो है वो फील्ड कहते हैं, इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि पिवट टेबल फील्ड्स आ रहा है इसका नाम। और जो राइट साइड पे है ये चार जो आपको फिल्टर कॉलम रॉज एंड वैल्यूज नजर आ रहे हैं, ये आपके पिवट टेबल के एरियाज हैं, जैसे हम इनॉट में भी कह सकते हैं कि पिवट टेबल के चार एरियाज हैं। और इन चारों के अंदर हम ये जो फील्ड्स आपको दिख रही हैं इनमें से फील्ड्स उठा के यहाँ ड्रॉप करते हैं और अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं। अब ये सवाल कि इन चारों एरियाज में से इनमें से कौन सी फील्ड किस एरिया के अंदर आएगी, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सेम फील्ड जो है वो आपकी कॉलम में भी आ सकती है, रॉ में भी आ सकती है और फिल्टर में भी आ सकती है, लेकिन जो वैल्यूज एरिया है उसके अंदर आपकी सिर्फ न्यूमेरिक फील्ड वो फील्ड आएगी जिसके ऊपर कोई कैलकुलेशन आप लगा सकते हैं, वैलिड कैलकुलेशन। क्योंकि जो भी फील्ड आप यहाँ वैल्यू एरिया के अंदर ड्रॉप करेंगे उस पर ये इम्प्लाइड कैलकुलेशन अप्लाई करेगा इसके ऊपर पिवट टेबल बाय डिफॉल्ट। चाहे वो सम की हो, 11 कैलकुलेशंस हैं जो आपको अवेलेबल हैं इसके अंदर। सम है, एवरेज है, मिनिमम मैक्सिमम, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड सो ऑन। तो तो यहाँ वो फील्ड्स आएंगी आपकी इनमें से जिन पे आपको कैलकुलेट, जैसे टोटल सेल्स है, टोटल कॉस्ट है, क्वांटिटी सोल्ड है, तो ये फील्ड आप यहाँ पे रख सकते हैं जिनके ऊपर फिर वो कोई कैलकुलेशन अप्लाई करेगा। सो अब हम एक बेसिक अपनी रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें हम लेट्स से के आइटम वाइज सेल्स देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर ये जो आइटम यानी जिसमें प्रोडक्ट्स आ रही हैं हमारी, इसको यहाँ से हम क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक, और इसको ड्रैग करके हम यहाँ रॉ एरिया में लाके ड्रॉप कर देंगे। और उसके आगे हम उसकी सेल्स देखना चाहते हैं, तो ये जो टोटल सेल्स का कॉलम है हमारे पास, इसके अंदर माइंड यू कि 50,000 रॉस का डेटा है हमारे पास यहाँ पे। तो हम यहाँ से ये फील्ड उठाते हैं और यहाँ वैल्यू एरिया में लाके ड्रॉप कर देते हैं, एंड दैट्स इट। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये अगर आप सोर्स डेटा देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो आइटम्स हैं उसमें हमारे पास 50,000 आइटम्स हैं, 50,000 रॉस का डेटा है हमारे पास। और जिसमें डेफिनेटली जो आइटम्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, बार बार एक आइटम कई बार सेल हुआ है तो उतनी बार वो रिपीट हो रहा है। लेकिन जब हमने ये कॉलम, ये 50,000 आइटम्स वाला कॉलम उठा के और रॉ एरिया के अंदर ड्रॉप किया, तो इसने ये जो
जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर दी और सिर्फ यूनिक जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे डिस्प्ले करी। और फिर उसके आगे जब हमने टोटल सेल्स का, जिसमें अगेन 50,000 रॉज हैं, वो वैल्यूज़ जब उठा के आपने यहाँ पे ड्रॉप करी वैल्यू एरिया के अंदर, तो इसने उनको समराइज कर दिया बाय प्रोडक्ट, कि हर प्रोडक्ट की जितनी रॉस थी उसने उसको सम अप करके यहाँ पे एग्रीगेट वैल्यूज शो कर दी। तो जैसे आप अदरवाइज अगर करना चाहें एक्सेल के अंदर विदाउट पिवट टेबल, तो आप सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, सम इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर ये रिपोर्ट आप बना सकते हैं। वेराज पिवट टेबल के अंदर जस्ट दो कॉलम आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किए और आपके पास ये रिपोर्ट तैयार है। सो आई होप कि नाउ आप जो है वो डेटा डेटा से जो है वो पिवट टेबल बना सकेंगे और उससे डेटा एनालाइज कर सकेंगे। इन अपकमिंग वीडियोस हम देखेंगे कि इन रिपोर्ट्स को हम फॉर्मेट कैसे करते हैं, कितनी तरह की हम रिपोर्ट्स हम बना सकते हैं पिवट टेबल्स के ज़रिए। सो टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।